ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો બધા? મજામાં? લાસ્ટ ટાઈમ we have studied about what is the chemical reaction, how can we represent a chemical reaction into chemical equation. Then after we have learned about some basic conditions of the chemical equations. Then we learn about the why balancing of chemical equation is necessary. Then we learn about a theory of balancing chemical equation by heat and trial method. Okay, हमने यहाँ तक पढ़ा था. And now we will discuss about a type of reactions, means how many types of reaction takes place during the chemical reaction. Okay, so first of all we will learn about combination reaction. So what is the combination reaction? Okay, तो देखो यहाँ पे नाम ही हमें डिनोट क्या करता है, कॉम्बिनेशन मीन्स टू कंबाइन. ओके, इट मीन्स अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. लेट वी रिपीट इट. अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. Okay, suppose A and B, two substance or two reactants combined and formed a single product C, then this is called as a combination reaction. मतलब दो जोड़ के एक बनाना है. समझ में आया? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. तो देखते हैं उसके एग्जाम्पल. बर्निंग ऑफ कोल. कोल मतलब क्या होता है? जिसे हम क्या कहते हैं? कोलसा. हिंदी में क्या कहते हैं? कोलसा, जो काले कलर का होता है, यानी कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड. ओके, बर्निंग. बर्निंग किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन, यानी कि इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन कैसे फॉर्म में होता है? गैसियस. एंड इट गिव्स, इसे हम क्या बोलते हैं? इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ बर्निंग ऑफ कोल. इसे हम क्या कहते हैं? बर्निंग ऑफ कोल कहते हैं. यानी कि कार्बन रिएक्टेड विद द ऑक्सीजन एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके, सेकंड एग्जांपल इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर. पानी को बनाना है, तो पानी किससे बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो हम यहाँ पे लेंगे हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ, यानी कि कंबाइन विथ ऑक्सीजन गैस एंड इट गिव्स H2O, एंड इट गिव्स H2O. वो भी किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में. समझ में आया? तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? इसको बैलेंसिंग करना है. देखो, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1. तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2. तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2. अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 4. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2. यानी कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हुए? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4. ऑक्सीजन कितना है? 2. ऑक्सीजन कितना है? 2. मीन्स दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर. तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. या तो डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सप्लेन इट विथ एग्जाम्पल, और उसे आपको एग्जाम्पल के साथ रिप्रेजेंट करना है या तो एक्सप्लेन करना है. लेकिन ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कभी कभी हीट प्रोड्यूस होती है. क्या प्रोड्यूस होती है? हीट. तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक. यानी कि यहाँ पे दो वर्ड्स है, एक्सो एंड थर्मिक. तो एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, यानी कि बाहर निकलना, गिव आउट यानी बाहर निकलना, रिलीज यानी बाहर निकलना, एंड प्रोड्यूस यानी कि बाहर निकलना. ओके, फिर से एक्सो का मतलब होता है एग्जिट करना, गिव आउट करना यानी कि बाहर निकलना, रिलीज यानी कि छोड़ना या तो प्रोड्यूस. और थर्मिक का मतलब होता है हीट, मीन्स
a chemical reaction in which heat is released or produced is called as a exothermic reaction. देखो कभी भी साइंस में डेफिनेशन को रट्टा नहीं मारना होता है, उसका एक सीक्वेंस होता है, उसका एक लॉजिक होता है, उस लॉजिक से ही उसकी डेफिनेशन बनती है और कई सारे रिएक्शन भी सॉल्व होते हैं। समझ में आया? फिर से अ रिएक्शन, क्या अ रिएक्शन, ओके फिर से रिपीट करते हैं, अ रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होते हैं जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब उसके साथ उसका टेम्परेचर बढ़ता है। समझ में आया? जैसे हम डाइजेशन, खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या होता है? बढ़ता है। क्यों? क्योंकि डाइजेशन क्या होता है कि डाइजेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज के साथ क्या होता है? कंबाइन होता है और हीट प्रोड्यूस करता है। उसकी वजह से हमारा जो स्टमक है, पेट है, अगर आप कभी भी खाना खाने के बाद आपके स्टमक को टच करोगे, आपके पेट को टच करोगे, तो वो आपको गर्म लगेगा। इसीलिए नहीं कि आपने गर्म खाना खाया है, वो गर्म रहेगा। क्यों? क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो कौन सी प्रोसेस हुई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। इसीलिए तो हमें बोलते हैं कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, या तो कुछ ठंडे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, वो हमें खाना खाने के बाद नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनसे डाइजेशन हमारा स्लो हो जाता है। समझ में आया? क्योंकि डाइजेशन की प्रोसेस स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें हीट प्रोड्यूस होगा तो ही वो क्या होगी? डाइजेशन कंप्लीट होगी। ओके, तो यही जो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसके लिए हमें एक एक्टिविटी 1.4 दी गई है। उसके लिए मैं ऐसा एक बीकर लूंगा, उस बीकर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड लूंगा। क्या लूंगा? कैल्शियम ऑक्साइड। और अब क्या करूंगा? मैं उसमें वाटर डालूंगा, मतलब इस बीकर को मैं क्या करूंगा? वाटर से भर दूंगा। ओके, फिर से एक बीकर लिया, बीकर में मैंने क्या लिया है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइमस्टोन। ओके, और दूसरा नाम है जिसका क्विक लाइम। ओके, जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसे हमें बीकर में लिया और उसमें हमने पानी डाला और उसे क्या करेंगे? स्टीयरिंग, यानी कि उसे पूरा किसी स्टिक से हम क्या करेंगे? उसे हिलाएंगे, मतलब पूरा उसमें धुल मिल जाए उसी लिए। ओके, तो यहाँ पे कैल्शियम जो ऑक्साइड है उसका रिएक्शन किसके साथ होगा? वाटर। और हमें क्या बना के देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना के देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसके साथ हीट प्रोड्यूस होंगी। क्या हीट प्रोड्यूस होती है? समझ में आया? तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या लिखेंगे? CaO। और स्टोन है, मतलब उसके पत्थर होते हैं, चूना के पत्थर होते हैं, जिसे हम गुजराती में बोलते हैं चूना। ओके, उसे भी क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। कौन से फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में, पत्थर है, जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं या तो क्विक लाइम कहते हैं, जो सीमेंट बनाने के लिए यूज होता है। तो आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि विच सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ सीमेंट, तो आपको दिमाग में तुरंत ही ये याद आना चाहिए कि क्विक लाइम, जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं या तो कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ओके, वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, यानी कि H2O लिक्विड, और क्या फॉर्म करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस एक्वियस, यानी कि इसका सॉल्यूशन। और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और उसके साथ लार्ज अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस होगी, वो इस तरह से बाहर निकलेगी। आपने कभी इस प्रोसेस को देखा होगा, जब भी कोई मकान बनता है तो उस मकान के ऊपर हमें प्लास्टर करना पड़ता है, और प्लास्टर के लिए हम क्या यूज करते हैं? तरी, जिसे हम तरी बोलते हैं। तो वो तरी जिससे बनती है उसमें ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना के पत्थर, लाइमस्टोन यूज होते हैं। उसे पानी के साथ पूरा घुल मिलाकर
उसकी पेस्ट बनाई जाती है और उस पेस्ट में सीमेंट ऐड करके बाद में प्लास्टरिंग किया जाता है। समझ में आया? यानी कि उसके बाद जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है वो कहाँ पे यूज होगा? व्हाइट वॉशिंग दी वॉल। कहाँ पे यूज होगा? व्हाइट वॉशिंग दी वॉल। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका दूसरा नाम क्या है? स्लैक लाइम। और भी कौन सा नाम है? लाइम वाटर। तो आपको कभी कभी ऐसा बोला जाएगा, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि राइट दी केमिकल नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड ऑल्सो इट्स यूज। तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? CaO। और उसका केमिकल नेम क्या है? क्विक लाइम एंड लाइमस्टोन। और किसके लिए यूज होता है? सीमेंट। उसी तरह से आपको यह भी पूछा जाएगा कि राइट डाउन अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड गिव इट्स अनदर नेम एंड वेयर इट इज यूज्ड। और वो कहाँ पे यूज होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस, जिसे हम स्लैक लाइम भी बोलते हैं या तो लाइम वाटर भी बोलते हैं। और किसके लिए यूज होता है? व्हाइट वॉशिंग दी वॉल। किसके लिए यूज होगा? व्हाइट वॉशिंग दी वॉल। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड स्लोली। रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? स्लोली होनी चाहिए। तो वो क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट एंड रिलीज दी वाटर। और रिलीज क्या करेगा? वाटर। फिर से आपको ऐसा बोला जाएगा कि राइट डाउन अ केमिकल रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ये पूरा इक्वेशन लिखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH ट्वाइस प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। एंड आप वर्ड्स में क्या लिखोगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड स्लोली एंड प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कहां पे यूज होगा? मार्बल, जो हम स्टोन बोलते हैं, मार्बल स्टोन, कोटा, जैसे मार्बल और कोटा हम बोलते हैं, वहां पे ये कैल्शियम कार्बोनेट यूज होता है। समझ में आया? तो ये जो पूरी प्रोसेस थी डेट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या था ये पूरा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन था हमारा। ओके